गठबंधन पर कसा तंज, कहा 4 जून को नींद खुलेगी तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित, कहा टीएमसी और आईएनडीआईए गठबंधन भ्रष्टाचारी है। हरियाणा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा इमरजेंसी में जेल गया, मां की सदमे में मौत। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा कूड़े में फेंक देंगे अग्निवीर योजना। झारखंड के गोड्डा में दौरा, प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा कल्पना को छोटी बहन और नारी शक्ति का प्रतीक मानती हूं। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती लोकसभा सीट पर चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दोनों शहजादे यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं कि यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। अब दिन में सपने देखने का क्या मतलब होता है? 4 जून को ये जनता ही इन्हें नींद से जगा देगी। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। भाई और बहनों, इंडी गठबंधन की परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। हमारा देश 500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये इंडी वालों को राम मंदिर और राम से परेशानी है। भाइयों बहनों, देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव चल रहा है। अब तक 5 चरणों में मतदान हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वोटरों को लामबंद करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी का दौर जारी है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने डेबरा घाटल में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक और नरेंद्र मोदी जो 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन पर 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और दूसरी ओर 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार करने वाले आईएनडीआईए गठबंधन और तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के यहां रेड होती है तो 51 करोड़ रुपए मिलते हैं। भाइयों बहनों, ये जो लोकसभा का चुनाव है उसमें 2 खेमे पड़े हुए, एक और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी ओर इंडी अलायंस लड़ रहा है जिसमें तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये सारा गठबंधन। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, मगर उस पर 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरियाणा दौरे पर हैं। उन्होंने करनाल के घरौड़ा में रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने पूर्व सीएम लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर के लिए वोट की अपील करी। इसी के चलते केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को जिले के घरौड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी तानाशाह है। ये लोग कहते हैं 1975 के चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? देश में इमरजेंसी लगा दी। मेरी उम्र भी 24 साल की थी, मुझे 18 महीने जेल में रहना पड़ा। कांग्रेस के कारण लोकतंत्र का गला घोटा गया। ये कहते हैं मोदी जी को 400 से अधिक सीटें मिल गई, लोकतंत्र खट्टे पर पड़ जाएगा, तानाशाह बन जाएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पुराने लोग जो यहां पर बैठे हैं, 1975 में, उसके पहले
पहले के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। पिटीशन था, हाई कोर्ट में पिटीशन हार गई। नैतिकता के नाते उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया? देश में इमरजेंसी लगा दी, लोकतंत्र का गला घोंट दिया। लाखों की संख्या में उठाकर जेल के शिक्षकों के पीछे डाल दिया। बहनों भाइयों, मैं 24 साल की हमारी उम्र थी, मैं भी भुक्तभोगी हूं। 24 साल की उम्र में मुझे 2.5 महीने तन्हाई में रखा है मिर्जापुर की जेल में। जिसे वेरीफाई करना हो वेरीफाई कर ले। नरेंद्र लोकसभा के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार में हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे और यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अगर इंडी गठबंधन की सरकार आई तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे और शहीदों के परिवार को हर तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरा, गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी झारखंड दौरे पर है। गोड्डा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, कांग्रेस की नीतियां हमेशा आपको मजबूती देने के लिए रही हैं। भाजपा सरकार आपको नहीं जानती और उचित नीतियां नहीं बना पा रही है। अपने संबोधन में उन्होंने आगे कहा, आपके मुख्यमंत्री को फर्जी बयानों और मुकदमों के आधार पर चुनाव से पहले जेल भेजा गया है। उनके खिलाफ दायर मामला कभी भी सच नहीं हो सकता। आप उनके बिना चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हैं। लेकिन आज जो देश में सरकार है भाजपा की, वो ठीक तरह से ना आपको पहचानती है और ना आपके लिए ठीक नीतियां बनाती है। आपने देखा होगा कि आज क्या हो रहा है देश में। आपके मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले ही जेल में डाल दिए जाते हैं। क्यों? फर्जी बयानों पे, फर्जी मुकदमों पे उन पे ऐसा केस डाला है जो सच हो ही नहीं सकता। फिर भी भाजपा की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया और पूरा चुनाव आपको उनके बिना लड़ना पड़ रहा है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।